नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तेलका। भिवानी की किसी प्रकार की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आज हम सराफा मार्केट के अंदर बैठे हैं और सराफा मार्केट के यहाँ पर जो एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे बात करेंगे, विजय किशन जी। उनसे बात करेंगे आखिर जो बाजार के अंदर इतनी मंदी क्यों है और जो आज सोने के रेट आसमान को छू रहे हैं, तो क्या कारण है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल श्री लाइव तस्वीर के माध्यम से हम जो विजय किशन जी है उनसे जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका यहाँ पे पधारने का। तो विजय किशन जी, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये कि आज बाजार के अंदर चाहे आप कहीं भी चले जाइए, मंदी का दौर नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए। देखिए, मंदी का दौर तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। इसके कई फैक्टर्स हैं। अब जैसे कि मंदी जो इतनी आर्थिक मंदी आ गई विशेष तौर पे अपने भारतवर्ष में, क्योंकि एक तो कोई भी प्रोडक्शन होती है उसकी जब सप्लाई ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन अधिक होगी और मांग कम होगी, तो वो प्रोडक्शन बेचने वाले चाहे होलसेलर है चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपना माल को दबादब बाहर मार्केट में फेंकने की कोशिश करते हैं और वो लोवेस्ट रेट पे भी देने को तैयार हो जाते हैं ताकि उनका डे टू डे के खर्चे, वो बियर जो करते हैं वो कम से कम वो मीट आउट हो जाए। उनका जो ये अपना लिमिट्स होती है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, बैंक से, तो वो सबको मीट आउट करना पड़ता है, उनका हैवी इंटरेस्ट पड़ता है। तो वो जब मार्केट में जब सेल कम होगी तो नेचुरली वो अपना लोवेस्ट रेट पे बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन परचेजर ही नहीं होंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। परचेजर क्यों नहीं है कि पूरा अपना ट्रंप जी ने एक तो वो जो टैरिफ लगा दिया, इसका भी बड़ा भारी साइड इफ़ेक्ट है। क्योंकि जो जैसे कोई चीज़ पे 20% लगा दिया, कोई इंडिया की चीज़ पे 40% लगा दिया, तो जो जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब ये एक्सपोर्ट करते हैं माल को, तो उनको वो कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसका सेल नहीं होगी तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट इंडिया में ही आएगा। और इंडिया में जब माल और अधिक फेंकेंगे और परचेजिंग पावर होगी नहीं लोगों की, तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ये एक फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई का भी। जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो नेचुरली उस टाइम में मार्केट में तेज़ी होती है। और जब डिमांड कम होती है और मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी इंडस्ट्री की या होलसेलर्स की, तो मंदी, आर्थिक मंदी का दौर आ जाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि लोगों के पास परचेजिंग करने के लिए पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है कि एक तो बेरोजगारी बहुत बड़ी है पूरे देश में। दूसरा, अगर कोई थोड़ा बहुत कोई शिक्षित है या किसी का रोजगार थोड़ा बहुत है भी, तो वो सेविंग कम कर पाते हैं। हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैक्सेस है, हर बात पे टैक्स है। बिल्कुल। आप बैंक में कोई आप अकाउंट खोलोगे और उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे या महीने में 3 ट्रांजैक्शन करोगे, उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। एक समय था कोई पॉलिसी लेते हैं, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी है चाहे मेडिक्लेम पॉलिसी है, वो सब एट पार में पॉलिसी होती, किसी को यही नहीं पता था कि इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स या जीएसटी होता है क्या। पुराने ज़माने में सेल्स टैक्स होता था, अब जीएसटी लगा दिया। अब हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगा दिया, तो जितना भी कोई भी इस देश में हवा को छोड़ के हर चीज़ में टैक्स है, जीएसटी है। इनकम टैक्स तो चलो पहले से, अब हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगा दिया, तो जितना भी कोई भी इस देश में हवा को छोड़ के हर चीज़ में टैक्स है, जीएसटी है। इनकम टैक्स तो चलो पहले से, पहले ही जैसे वो शेड्यूल चल रहे हैं, या इनकम टैक्स के तो लोग आदी भी थे, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा इतने एडिशनल टैक्स हो गए कि जब कोई भी आदमी महीने का अपना जब बजट बनाता है, तो टैक्सीज में ही मोस्टली पैसा चला जाता है। ये ठीक है, गवर्नमेंट 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन
लागू कर दिए, डीए वगैरह जो बढ़ाए हैं, तो उससे सैलरी तो बढ़ गई उनकी, लेकिन दूसरे हाथ में, दूसरे एंड्स में गवर्नमेंट ने कई तरह के टैक्सेस लगा के, प्रोफेशनल टैक्स है या दूसरे टैक्सेस है, उससे इतना हैवी लोड पड़ गया कि जब वो नेट बैलेंस अपना बजट देखता है साल के आखिरी में, तो वो उसके पास मुश्किल से सेविंग बन पाती है। तो इसी प्रकार जब बिजनेसमैन कोई भी है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी व्यापार है, जब उनके पास सेविंग नहीं होगी, व्यापारी के पास जब ग्राहक ही नहीं होगा, तो वो सेल कहाँ से करेगा? सेल जो होगी तो वो आगे फिर उसको माल को खरीदेगा तो वो चाहे ऊंचे भाव में भी खरीदना पड़े तो भी वो खरीदने को तैयार है, क्योंकि उसके पास कस्टमर्स का तांता बना रहता है। तो इस प्रकार से ये जो आर्थिक मंदी के बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, इतने भारी हैवी टैक्सेस की वजह से भी, और दूसरा जो अपनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, ये लिबरल होनी चाहिए। अब आप देखिए कि तो सीमेंट आपको में लगता है कि भाई जो सरकार की जो पॉलिसी है वो व्यापारियों को भी दबाने का काम कर रही है, चाहे आम इंसान की बात करें उनको दबाने का काम कर नहीं, वो व्यापारियों को दबाने की तो उनकी कोशिश नहीं है, लेकिन उनका किसी तरह भी टैक्सेस हमारे पास अधिक से अधिक आए। जैसे पेट्रोलियम ले लीजिए, एक ज़माने में हम देखते हैं कि आज से 15-18 साल पहले जो पेट्रोलियम के रेट थे, आज से वो कहीं ज़्यादा थे, जो हम इनपुट जो हम इंपोर्ट करते हैं, जी जी। और आज पीछे के मुकाबले में 30% रेट है, लेकिन पहले के मुकाबले में आज मोर देन डबल के करीब है। एक ज़माने में 45-48 रुपये पेट्रोल डीजल होता था, या 55 रुपये होता था, आज वही पेट्रोल 95-96 रुपये पर लीटर है। और जबकि कच्चा तेल का और का वो रेट घटे हैं, काफ़ी घटे हैं पहले के मुकाबले में। तो ये ठीक है, गवर्नमेंट भी अपने वो टैक्सेस को बढ़ा के, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर तो उसका इफेक्ट पड़ गया। वो सड़क बनाने में और में तो वो लगे हुए हैं, ये तो ठीक है गवर्नमेंट की बात, लेकिन वो उससे परचेजिंग पावर अल्टीमेटली हर कस्टमर की घट गई। पेट्रोल में एक बहुत पैसा चला जाता है, हर चाहे वो 20,000 तो रुपये आप महीने का, मानते हैं कि भाई जो आम इंसान है उसकी जेब पर असर पड़ा है? वो तो निश्चित पड़ेगा, जेब पे असर ही पड़ता है ये। अब किसी फैमिली के पास 2 गाड़ियाँ हैं, कोई 4 है, क्योंकि बैंक लोन भी उत्सुक है देने को, आतुर रहते हैं कि भाई किसी तरह भी हमारा फाइनेंस हो जाए, किसी तरह गाड़ियाँ लोन हो जाए, किसी तरह बाइक लोन हो जाए। वो दे दे के वो यहाँ तक नौबत आ गई कि सड़कों पे चलने को पैदल आदमी को भी मुश्किल होने लग गई, छोटे शहर हो चाहे बड़े शहर हो। तो वो यही सारे फैक्टर्स इकट्ठे होके, तो वो कंजम्पशन जो है पेट्रोल की इतनी बढ़ गई, तो वो लोगों ने खरीदना तो पड़ेगा ही ना। तो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, इसी प्रकार लोगों का हर हर फील्ड में मैं समझता हूँ, तो चाहे जीएसटी फील्ड है, चाहे दूसरे वो गवर्नमेंट के टैक्सेस है, अगर ये थोड़े बहुत कम कर दें तो लोगों की जेब में कुछ पैसा बचेगा, तो मार्केट में आएगा और आर्थिक मंदी को थोड़ा बहुत दूर करने में हेल्प मिलेगी। जी, ये सब। धन्यवाद। तो देखिए ये थे हमारे साथ ये विजय किस जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है आज मंदी का दौर गुजर रहा है और किस प्रकार से जो आज लोग बाज़ारों के अंदर नज़र नहीं आए, तो उसका इन्होंने कारण बताया। तो फिलहाल भिवानी के अंदर जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉन कुमार, कैमरा।